गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी जंक्शन पे मैं श्याम देवड़ा आपका स्वागत करता हूँ। आज अपन बात करेंगे भूगोल के एक महत्वपूर्ण विषय यानी जो आपके आपदा प्रबंधन है, यानी जो आपका जैसे बाढ़ है, भूकंप है, सुनामी है या सूखा है, इनका जो वर्गीकरण है वो आपदा प्रबंधन ने किस प्रकार से वर्गीकरण किया और वर्गीकरण से संबंधित जो प्रश्न है वो हमेशा आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। तो आप सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि आप हमारे वीडियो को पूरा जरूर देखें ताकि आपको इसके बारे में समझ में आ सके। तो देखो, सबसे पहले अपन बात करते हैं आपदा प्रबंधन। आपदा प्रबंधन का मतलब क्या होता है, यानी आपद आ जाना कोई किसी भी तरह से, और आपदा यानी प्राकृतिक भी हो सकती है और कृत्रिम भी हो सकती है। यानी जैसे कोई भी घटना हो जाए अचानक से, जैसे बाढ़ आ जाए या भूकंप आ जाए, ज्वालामुखी फट जाए, ये तो क्या है, ये प्रकृति द्वारा निर्मित है आपदा है, यानी अपन कह सकते हैं। और जो मानव द्वारा निर्मित है, जैसे सुरंग बनाते हैं मानव या बांध बनाता है और अचानक फूट जाता है या टूट जाता है, दरार आ जाती है, या सुरंग बनाते हैं और सुरंग में से जो मलबा है नीचे गिर के कभी कभार जो मानव है वो दब जाते हैं। ये क्या है, ये मानवीय आपदा है, यानी मानव अपने द्वारा जो काम करता है और उसके तहत कोई घटना हो जाती है अचानक से, तो वो हो जाती है मानवीय। तो ये है मानवीय और प्राकृतिक। अब अगर इन्हीं का वर्गीकरण आपदा प्रबंधन जो विभाग है उनके द्वारा जो किस प्रकार से किया गया है, उनको अपन 3 प्रकार से बांटते हैं मुख्य रूप से आपदा प्रबंधन को। जैसे एक कहता है भौमिक आपदा, यानी जो भूमि से संबंधित जो घटना है, भूमि से संबंधित जो घटना है उस प्रकार के जो अपन आपदा को क्या कहते हैं, भौमिक आपदा कहते हैं। जैसे देखो, भूकंप का आना, ज्वालामुखी का फटना और भूस्खलन। भूकंप तो देखो, सर्वाधिक भूकंप कौन से देश में आते हैं, जापान में आते हैं। और सर्वाधिक कौन सी पेटी में भूकंप आते हैं, तो ध्यान रखना परिप्रशांत पेटी में आते हैं। और वहीं पर परिप्रशांत पेटी में ही ज्वालामुखी सर्वाधिक आते हैं विश्व में। तो ये भी आपको ध्यान रखना परिप्रशांत पेटी के बारे में। भूकंप और ज्वालामुखी दोनों परिप्रशांत पेटी में सर्वाधिक आते हैं। और भूकंप देश पूछा जाए तो जापान आपको ध्यान रखना है। फिर अपन भूस्खलन, यानी कभी कभार क्या पहाड़ के पहाड़ ऊपर से नीचे आ जाते हैं, यानी पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जो पहाड़ का जो ऊपरी हिस्सा है वो धरातल पे नीचे की ओर आ जाता है। तो इसे अपन क्या कहते हैं, भूस्खलन कहते हैं, यानी मिट्टी का नीचे की ओर आना। किसके कारण आता है, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। फिर अपन बात करते हैं दूसरा जलीय आपदा, यानी पानी से या जल से जुड़ी हुई जो घटना है उसको। जैसे बाढ़ का आना, यानी ज़्यादा बारिश हो गई, अतिवृष्टि हो गई तो बाढ़ आ गई निचले वाले क्षेत्रों में, निम्न इलाकों में, या बाढ़ के या नदी का उफान में आना, या अपन कह सकते हैं किसी भी प्रकार का जो बड़े जो जल के स्रोत है, जैसे बांध वगैरह है, तालाब है, झील है, इनका टूट जाना या फूटना। तो क्या होता है, जो नीचे वाले जो क्षेत्र है, बाढ़ जो बांध के आसपास के क्षेत्र, वहाँ पे जल का अधिक दिनों तक पानी का बने रहना, वहाँ पे निम्न जो क्षेत्र है वहाँ पे, तो वो क्या है, एक प्रकार की बाढ़ है, यानी बाढ़ की घटना। फिर है सुनामी, यानी जो समुद्र में जो तटीय देश है वहाँ पे समुद्र के जो पानी की जो लहरें हैं उनके द्वारा जो नुकसान पहुँचाया जाता है वो है आपका सुनामी। और सुनामी शब्द सर्वप्रथम जो प्रयोग किया था वो जापान के लोगों ने किया था, जापान देश में। यानी सुनामी कहाँ आएगी, समुद्रों में, महासागरों में आएगी। तो बाढ़ जलीय आपदा से संबंधित 2 है, बाढ़ और सुनामी, तो आपको ये ध्यान रखना। अब अपन बात करते हैं मौसमी आपदा। मौसमी आपदा का मतलब क्या है, मौसम से संबंधित जो घटना होने वाली है। जैसे देखो, सूखा, यानी बारिश बिल्कुल ही नहीं होना, जो हो जाएगा सूखा। चक्रवात, यानी चक्रवात जो समुद्री जो क्षेत्र है वहां पे मौसम के कारण वायुदाब का उच्च दाब निम्न दाब होना, तापमान में अंतर होना, उनके कारण जो घटना होती है वो होती है चक्रवात। और फिर बादल फटना, अचानक से ज़्यादा बारिश हो जाना, या अपन कह सकते हैं बादलों का फट जाना। हिम अवपात, यानी वर्षा का बारिश के रूप में न होके बर्फ के रूप में होना, ओलावृष्टि के रूप में होना, बर्फ की बूंदों के रूप में होना, यानी जल का ठोस रूप में पृथ्वी पर पहुंचना क्या कहलाता है, हिमपात कहलाता है। शीतलहर, यानी सर्दियों में जो ठंडी हवा चलती है उसे अपन क्या कहते हैं, शीतलहर कहता है। तो इस प्रकार से मौसम, या अपन कह सकते हैं लू, जो गर्मियों में जो तेज गर्म हवा चलती है, शुष्क और गर्म हवा, उसे अपन क्या कहते हैं, लू। तो ये जो मौसम विभाग द्वारा ये सारी मौसमी आपदा है, सूखा है, चक्रवात है, बादल फटना है, हिमपात है, शीतलहर है और लू है,
तो इस प्रकार हमने इस वीडियो में जाना कि आपदा के प्रबंधन मुख्य रूप से किस प्रकार से उन्होंने वर्गीकृत किया गया और कौन से किस में आएंगे, जल में कौन सा आएंगे और भौमिक आपदा में कौन सा आएंगे और मौसम संबंधी आपदा में कौन सा आएंगे। आप हमेशा अपने वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और आप हमेशा पढ़ते रहें, निरंतर अपनी पढ़ाई को जारी रखें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।